हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम देखभाल में चलने वाले पौधे पोर्चुलाका को शेयर करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गार्डन में जल्दी से जल्दी पोर्चुलाका में फूल आना शुरू हो जाए, तो आपको भी फरवरी के महीने में कुछ ज़रूरी काम है जिन्हें अभी कर लेना चाहिए, जिससे आपके पौधे में हैवी फ्लावरिंग होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। पोर्चुलाका का जो पौधा है पूरी गर्मी ढेरों फूल देता है, लेकिन सर्दियों में इस पौधे की हालत कुछ इस तरीके की हो जाती है। देखिए, पौधा इस तरीके का हो गया है। तो सबसे पहला काम हमें अपने पोर्चुलाका के पौधे में करना है साफ़ सफाई और इसकी कटाई छटाई। तो इसके लिए हमें अपने पोर्चुलाका के पौधे को 1-2 दिन पहले से ही पानी देना बंद कर देना चाहिए, जिससे इसकी मिट्टी सूख जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहता है पौधे की रिपोर्टिंग करने में। देखिए, इसकी घास को हम काट के हटा देंगे, जो भी एक्स्ट्रा घास उग गई है, वरना अगर ऐसे ही इसको छोड़ देंगे तो ये जो घास है हरी भरी होगी और पौधे की जो एनर्जी है वो खींचती रहेगी। तो जितनी भी इसकी ब्रांचें सूख चुकी हैं या जो एक्स्ट्रा ब्रांचें इधर उधर लटक रही हैं, उन सबको हमें काट करके हटा देना चाहिए और इसमें जो घास वगैरह उग गई है उसको भी हटा देना चाहिए। पोर्चुलाका का पौधा जब घना होता है तो इस तरीके का घना हो जाता है कि इसमें हमें खाद वगैरह देना, कंपोस्ट देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब हम पौधे की शुरुआत होती यानी फरवरी या मार्च का महीना, तो इस महीने में हमें अपने पौधे को अच्छी तरीके से मिट्टी जो है कंपोस्ट वाली तैयार करके इस पौधे की रिपोर्टिंग कर देना चाहिए। फरवरी महीने में या मार्च महीने की शुरुआत में हम अपने इस पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं और बढ़िया खाद डाल करके मिट्टी तैयार करके इसको लगाते हैं, तो इसमें ज़्यादा फूल आता है और हमें इसमें दोबारा से कंपोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप इस पौधे को रिपोर्ट करें तो इसकी जो मिट्टी है अच्छी तैयार कर लें। वैसे ये किसी भी तरीके की मिट्टी में चल जाता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा फूल चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंपोस्ट वाली अच्छी मिट्टी तैयार करनी चाहिए। कटाई छटाई कर देनी है और उसके बाद जब भी आप पोर्चुलाका के पौधे को लगाएं तो आपको बहुत गहरे गमले में लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोर्चुलाका की जो जड़ें होती हैं बहुत गहराई से नहीं जाती हैं, ऊपर ऊपर ही रहती हैं। तो अगर आप इसे किसी हल्के उसमें गहराई वाले पॉट में लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है ये पौधा। अब देखिए, कटाई छटाई करने के बाद हमारा पौधा कुछ इस तरीके का हो गया है। अब हम इसको पलट लेते हैं। पलटेंगे और पलटने के बाद इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी होगी उस मिट्टी को हम हल्के हल्के हाथों से हटा देंगे। इस मिट्टी को हम दोबारा से इसमें यूज़ नहीं करेंगे, और अगर आपके पास मिट्टी और नहीं है, इस मिट्टी को ही यूज़ करना चाहते हैं, तो इस मिट्टी को आप हटा लीजिए और हटाने के बाद इसे कम से कम 1 दिन अच्छे से धूप लगा दीजिए और उसके बाद आप इस मिट्टी में कंपोस्ट वगैरह मिला करके पौधे को लगाइए। तो आपका पौधा ज़्यादा फूल देगा और लंबे समय तक इसमें फूल आता रहेगा। तो हमने हल्के हल्के हाथों से इस मिट्टी को हटा। अब इसके लिए जो हम नई मिट्टी तैयार कर रहे हैं उसमें हमने डाली हुई है ये गोबर की खाद, थोड़ी सी धान की भूसी ली है और इसमें हम मिलाएंगे थोड़ी सी चाय की पत्ती इस्तेमाल की हुई। अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती को मिला लीजिए, और नहीं है तो आप 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये सादी मिट्टी है हमारी गार्डन सॉइल, और इस तरीके से इन चारों चीज़ों को हमने डाल लिया है। आपके पौधे में किसी भी तरीके का फंगस वगैरह ना लगे, इसके लिए हम डालेंगे इसमें फंजीसाइड पाउडर। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास नीम की खली है तो नीम की खली का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें फंगी साइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का ही काम करती हैं। तो आपके पास जो भी चीज़ हो वो इस मिट्टी में आप मिला लीजिए। इस तरीके से मिट्टी तैयार कर लेने के बाद जब आप अपने पोर्चुलाका के पौधे को लगाएंगे, जो ड्रेनेज होल है उसके ऊपर हमने रख लिया है, एक गिट्टी रख दी है जिससे कि मिट्टी डायरेक्ट ना निकले, और इस तरीके से इस मिट्टी को इसमें डाल देना है। हमने जो ये धान की भूसी डाली है, इसको डालने से मिट्टी हल्की हो जाती है और ये बहुत अच्छी तरीके से खाद बन करके तैयार हो जाएगी कुछ ही दिनों में मिट्टी में, जब इसको आप मिला देंगे।
हमने इसकी देखिए काफ़ी मिट्टी हल्की कर दी है और अब बहुत थोड़ी सी मिट्टी बची है इस पौधे में। अब इसको पलट करके आप इस खाद वाली मिट्टी में रख दीजिए। देखिए जब हमने इसको उठा करके मिट्टी में रखा है पौधे को, तो इसमें कहीं कहीं पे मिट्टी देखिए जगह खाली रह गई है, मिट्टी कम रह गई है, तो हमें इसमें और मिट्टी डाल करके इसे भर देना चाहिए। और उसके बाद इसमें आप पानी डाल दीजिए और पानी डाल देने के बाद आप इसे रख दीजिए किसी शेड वाली जगह पे। और जब इस पौधे की हम कटाई छटाई करते हैं तो जो इसमें ये ब्रांचें निकलती हैं इनको भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितनी हरी हरी इसमें नई नई और ब्रांच निकल रही, तो इसकी जब आप कटिंग लगा देंगे तो इससे आपके बहुत ढेर सारे और भी पौधे तैयार हो जाएंगे। देखिए इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है। इसको इस तरीके से तोड़ लीजिए और मिट्टी में आप इसे लगा दीजिए इस तरीके से, और हल्का सा दबा ज़रूर दीजिए क्योंकि जब दबा देते हैं तो इसमें जड़ जल्दी आ जाती है। आप चाहे इसे इस तरीके से खड़ा खड़ा लगाइए और चाहें आप इस डंडी को ऐसे रखिए और इसके ऊपर से आप थोड़ी सी मिट्टी रख करके इसे दबा दीजिए, तो यहाँ पर से इसमें नई नई जड़ें निकल आएंगी और आपका पौधा 10-15 दिनों में अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इसकी कटिंग भी लगा लीजिए, डंडियों को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, एक से ढेर सारे पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। कुछ दिन पहले हमने देखिए अपने पौधे की कटिंग करके इसको दूसरी मिट्टी में लगा दिया था, तो आप देख सकते हैं पौधा बिल्कुल अच्छी तरीके से चल गया है और इसमें जल्द ही फूल आने लगेगा। ये 2 पौधे हमने तैयार किए थे और देखिए कितनी जल्दी इसमें हरी हरी नई नई पत्तियां सब निकल करके आ गई हैं, क्योंकि जब आप कंपोस्ट वगैरह दे देते हैं तो आपका पौधा काफ़ी जल्दी तैयार हो जाता है। तो इन सारे कामों को आप भी इस समय कर लीजिए और अपने पौधे से जल्दी से जल्दी फूल लीजिए। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।